एक छोटे से गांव भंवरपुर में भोली नाम की एक लड़की रहती थी। नाम भोली जरूर था, पर समझदारी में पूरे गांव को मात दे देती थी। लेकिन लोग उसकी चतुराई को कम ही पहचानते थे। भोली गरीब जरूर थी, लेकिन मेहनती और खुशमिजाज भी थी। उसकी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी और बापू बूढ़े हो चले थे। घर में एक पुरानी बकरी, 2 मुर्गियां और सबसे अनमोल चीज एक पुराना मिट्टी का हांडी बर्तन। भोली उसे बहुत प्यार से लालू हांडी कहती थी, पर वो हांडी बस आम हांडी नहीं थी, वह थी बोलती हुई हांडी। भोली की माँ के मरने से पहले उन्होंने उसे हांडी दी थी और समझाया था, इस हांडी को हमेशा साफ सुथरा रखना, जब सही समय आएगा ये तेरे से बात करेगी। भोली ने इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, पर एक दिन जब वह खेत में काम करके थकी हारी घर लौटी और भूख से बेहाल थी, उसने खाली हांडी में झांका और कहा, कुछ होता तो बना लेती रे लालू हांडी। अचानक एक आवाज आई, अगर मुझे गुड़, चावल और पानी दोगी तो मैं तुम्हें मीठी खीर बना दूंगा। इतना सुनते ही भोली चौंक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर कही, लालू तू बोल रहा है? हाँ भोली बिटिया, तेरी माँ की दी हुई जिम्मेदारी हूँ मैं। भूख लगी है ना, चल ला सामग्री ला। भोली ने खुशी खुशी घर के कोने में रखे थोड़े गुड़, बचे हुए चावल और पानी लाकर हांडी को दिया। कुछ ही मिनटों में हांडी से मीठी खीर की खुशबू आने लगी। उस दिन के बाद भोली की जिंदगी बदल गई। हर दिन भोली अपने मनपसंद का खाना हांडी से बनवाती थी। हांडी ने भोली को अपना एक शर्त बताया, जो भी खाना निकले उसे किसी लालची इंसान से दूर रखना, वरना मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। भोली ने हांडी की बात बहुत ध्यान से सुनी। उसके बाद सबसे छुपाकर हांडी को रखने लगी और पड़ोस में जितने भी भूखे लोग थे उनको खाना खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी स्वादिष्ट भोजन की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। उसी गांव की सरपंचिन ललिता देवी, जो अपने घमंड और लालच के लिए बदनाम थी, भोली के घर पहुंची। फिर भोली से कही, कहो भोली, ये सब खीर पूड़ी कहाँ से आती है? रोज रोज तो तू खेत में काम भी नहीं करती। बस देवी जी, भगवान की देन है। भगवान की देन नहीं, कोई बात है, कुछ तो छुपा रही है तू। भोली ने चालाकी से बात टाल दी, पर ललिता देवी के अंदर लालच की आग एक बार लग जाए तो बुझती नहीं। ललिता देवी अपने घर जाने के बाद कुछ सोचा। फिर रात को अपने 2 चमचों गब्बू और झोलाराम को भेजा भोली के घर। भोली के घर जाओ और जो भी चमत्कारी चीज हो उठा लाओ। आधी रात को दोनों चोर भोली के घर में घुसे। हांडी एक कोने में रखी थी और मीठी खीर की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। तो गब्बू बोला, यही है जादुई चीज, उठा इसे। जैसे ही उसने हांडी को उठाया, हांडी से आवाज आई, हाथ हटाओ, मैं भोली की हूँ। गब्बू और झोलाराम दोनों चौंक गए। भूत है भूत चिल्लाकर भागे, लेकिन बाहर ललिता देवी पहले से छुपी थी। अरे डरपोकों, एक हांडी से डर गए, मैं खुद ले जाती हूँ इसे। ललिता देवी जबरदस्ती हांडी को अपने घर ले आई। घर आते ही अपने चमचों से कहा, गुड़ चावल डालो, खीर बनेगी। गब्बू ने वैसा ही किया। कुछ ही देर में हांडी से खीर की भीनी भीनी खुशबू आई। सभी ने पेट भर खीर खाई। फिर तो लालच और बढ़ गया। अब रोज सुबह, दोपहर, शाम, तीनों समय हांडी से खाना निकलवाया जाता। पर एक दिन ललिता देवी ने सोचा, अगर मैं इस हांडी में सोना डालूं तो क्या सोने की बरसात होगी? उसने हांडी में पुराने सोने के सिक्के डाले और बोली, अब दे सोना। हांडी गुस्से में लाल हो गई और गरजते हुए बोली, तुम्हारी लालच ने मेरी शक्ति खत्म कर दी, अब भुगतो। अचानक हांडी से चिपचिपा गुड़ उबलकर बाहर आने लगा, जो दीवारों पर चिपकने लगा। पूरे घर में चींटियां और मधुमक्खियां भर गईं। गांव भर के लोग इकट्ठा हो गए। ललिता देवी के घर से निकलने तक का रास्ता बंद हो गया। भोली को जब सब पता चला तो ललिता देवी के घर पहुंची तो सुनी हांडी बड़बड़ा रही थी, मुझे मेरी भोली दो, मुझे मेरी भोली दो। लालू हांडी, मैं आ गई। हांडी चुप हो गई और अचानक चमकते हुए वापस अपनी सामान्य अवस्था में आ गई। भोली ने सबके सामने कहा, ललिता देवी की लालच ने इस गांव की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। हांडी की शक्ति ईमानदारी, प्रेम और सेवा में है, ना कि लालच और धोखेबाजी में। गांव वाले भोली की बात से खुश हुए और सरपंचिन ललिता देवी शर्मिंदा हुई और भोली से माफी मांगी। इसके बाद गांव में बदलाव आया। भोली को गांव की नई सरपंच चुना गया।